आपके पास यह वीडियो आया, समझ जाओ आपका भविष्य आज से ही परिवर्तित हो चुका है। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाली औषधि, सब प्रकार के रोगों का नाश करने वाली एकमात्र औषधि जो रुद्राक्ष है, उसका पूर्ण जो आवश्यक ज्ञान है इस वीडियो में हम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अंत तक अवश्य देख लेना। एकमात्र रुद्राक्ष जो महादेव ने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए जिसका प्रादुर्भाव किया वह रुद्राक्ष है। दर्शकों, आपके लिए, हम सब के लिए शंकर जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप के फलस्वरूप एक पौधा अस्तित्व में आया जिसे रुद्राक्ष का पौधा कहा जाता है। शंकर जी के अश्रु बिंदुओं से उसका निर्माण हुआ। शंकर ने स्वयं कहा कि लोक कल्याण के लिए ही मैंने ऐसा किया। दर्शकों, आपका जीवन आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, केवल एक रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से। दर्शकों, रुद्राक्ष एक प्रकार का नहीं, 14 प्रकार का होता है। तो क्या सब रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है? कौन कौन किस रुद्राक्ष को धारण कर सकता है? क्या सब संप्रदाय वाले रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? किस धागे में धारण करना है और रुद्राक्ष धारण करके क्या नहीं करना है, वो सब ज्ञान आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। किस मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना है? हम रुद्राक्ष धारण तो करते हैं लेकिन उस मंत्र का उच्चारण तो करते नहीं, तो वह रुद्राक्ष स्थूल भाव में रह जाता है। वो सूक्ष्मता आपके भीतर प्रवेश नहीं करवाता जो वास्तव में होनी चाहिए। कोई दुख, तकलीफ, कष्ट आपके जीवन में नहीं रहेगा अगर आप एक रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। तो चलते हैं, विषय को आरंभ करते हैं। अंत तक देखना, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दर्शकों, पहला प्रश्न कि रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है? पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, नपुंसक भी कर सकता है। क्या वैष्णव भी इसे धारण कर सकते हैं? हाँ, शिव का महावाक्य कि प्रत्येक जीव को, यहां कोई वर्ण नहीं कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहा प्रत्येक जीव में ये जानवर भी आ जाते हैं, ये पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। सबको धारण करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। तो कम से कम मनुष्य तो करे। अब मनुष्य में वैष्णव भी आ जाते हैं, शाक्त, सौर, गणपत्य सब आ जाते हैं, तो सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष एक साथ धारण करें? हाँ, कर सकते हैं, खूब करें। प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव मत का अनुसरण करने वाला है तो उसे भी रुद्राक्ष धारण करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा उसका मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। ये शंकर का वाक्य है, ये मेरा वाक्य नहीं है। ये हांड और मांस से निर्मित ये शरीर जो कह रहा है, ये शरीर तो हो सकता है कि मिथ्या कहे, लेकिन जो अंतर आत्मा कह रही है वह मिथ्या नहीं हो सकती। अंतर आत्मा यानी शिव ही यह वाक्य कह रहे हैं। हमें ना समझ लेना कि हम कह रहे हैं। दर्शकों, रुद्राक्ष के संबंध में आपको गुप्त वार्ता बताता कि हर कोई नहीं कहता कि मैंने रुद्राक्ष धारण करना है। अगर आपके भीतर यह विचार आया कि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको स्वयं महादेव ने, शंकर ने चुना है। लाखों, करोड़ों, हजारों की भीड़ है, लेकिन आपके मन में रुद्राक्ष धारण करने की विचार आया, यानी आप अब साधारण नहीं रहे। आपके ऊपर शंकर की दृष्टि है, शंकर का ध्यान आपके ऊपर है। यह गुप्त वार्ता है। दर्शकों, अगला संशय कि शंकर ने बात ही खत्म कर दी कि जिसने रुद्राक्ष धारण ना किया हो उसकी शिव भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जो दर्शक बड़े हृदय के साथ देखते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको, उनसे हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं कि कम से कम एक रुद्राक्ष धारण करें। आगे बताएंगे कि कौन कौन सा रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखते रहना। दर्शकों, शिव भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है।
और शिव ने और महावाक्य कहा जो गुप्त है। कहा कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया है, चाहे किसी भी अंग पर धारण किया है, उस व्यक्ति की मृत्यु के समय यम का कोई नियम लागू नहीं होता है। वहां शिव का नियम लागू होता है, वहां महाकाल का नियम लागू होता है। केवल रुद्राक्ष धारण करने से आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई तो उसके गले में रुद्राक्ष अवश्य पहना दे अंतिम संस्कार से पहले। अगर कोई जीवित है, जैसे हम सब जीवित बैठे हैं, तो हम सबको अभी निर्णय करना चाहिए रुद्राक्ष को धारण करने का। सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दर्शकों, आगे कहा गया कि जहां रुद्राक्षधारी मनुष्य या कोई भी जिस स्थान पर चला जाता है, महादेव ने कहा वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आपको नहीं है आवश्यकता हजारों किलोमीटर दूर जाने की, तीर्थ यात्रा करने की। अगर आपके घर के स्थान में कोई रुद्राक्षधारी बाबा या कोई पुरुष आ जाता है तो समझ जाना कि आपका घर अब तीर्थ से कम नहीं रहा। और आगे कहा गया कि अगर रुद्राक्ष धारी के दर्शन भी हो जाए, कितनी बड़ी गुप्त वार्ता कही जा रही है कि उसका दर्शन भी हो जाए जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो समझ जाना आपको रुद्र का दर्शन हो गया। दर्शक पूछते हैं कि शंकर का दर्शन कैसे करें? आपने रुद्राक्षधारी का दर्शन कर लिया तो इससे बेहतर स्थिति आपके जीवन में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने हजारों रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए होते हैं, उनका दर्शन हो जाए तब तो महादेव के दर्शन आपको हो ही गए। आपको ऐसा समझना चाहिए, आपको स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। दर्शकों, आगे कहा गया कि रुद्राक्ष केवल मोक्ष ही नहीं देता। जीवन में 4 पुरुषार्थ है ना, अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है वह मुक्ति है। यानी इस संसारिक भाव से मुक्ति, संसारिक जीवन से मुक्ति, शिवमय हो जाना, शिव के साथ एकीकार हो जाना, यह हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। लेकिन शिव ने कहा कि केवल मोक्ष ही नहीं, यह भोग भी प्रदान करता है। आपके जिंदगी में कोई अभाव चल रहा है, कोई धन का अभाव चल रहा है, या आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या घर में कोई दूसरा ही क्लेश चल रहा है, आपकी किसी के साथ नहीं बन रही, तो रुद्राक्ष आज ही धारण कर लेना। आज स्थिति कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, और कुछ दिनों के बाद पूर्णतया आपके जीवन की स्थितियां बदल सकती है केवल रुद्राक्ष धारण करने से। आगे कहा गया कि पंचमुखी रुद्राक्ष, शिव महापुराण के अनुसार 14 प्रकार का रुद्राक्ष होता है। जितनी धारियां होंगी उतने ही मुख कहलाते हैं। 5 धारियां यानी पंचमुखी रुद्राक्ष। अब ध्यान से सुनना इस ज्ञान को, बड़ा गहरा ज्ञान है। 14 मुखी रुद्राक्षों में से अगर हम चाहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय, शूद्र, किसी भी वर्ण से हैं, ब्राह्मण, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, वैष्णव है, शाक्त है, सौर है, शैव है, किसी भी धर्म से संबंधित है, चाहे इस्लाम से है, क्रिश्चियन है, सबको धारण करना चाहिए। तो सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रुद्राक्ष है वह पंचमुखी रुद्राक्ष है। सबको धारण करना चाहिए। यहाँ कोई नियम नहीं है कि आप किस वर्ण से हैं, सब धारण इसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष, इसे कौन धारण कर सकता है? जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है यह शिव और शक्ति का प्रतीक होता है। इसे गौरी शंकराय नमः के माध्यम से भी धारण किया जा सकता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य के ऊपर गलत दृष्टिकोण लेकर ना जाता हो, या स्त्री अपने पुरुष के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में गलत ना विचार करती हो, तो उसे 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। हर किसी को नहीं करना चाहिए। आपके भीतर भाव कोई गलत है,
और आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपके लिए उत्तम नहीं होगा। यह गौरी शंकर का स्वरूप होता है। पति पत्नी के प्रेम में बाधा आ रही है तो इसे धारण करने से बन जाएगी, आपकी अच्छा जीवन आने वाला हो सकता है। 2 मुखी, इसके अतिरिक्त और गुण, 1 मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात परम शिव का स्वरूप है, यानी ब्रह्म का स्वरूप है, परम ब्रह्म का स्वरूप है। कौन धारण कर सकता है? वैसे तो कहा गया कि जो सन्यासी हो, जो संत हो चुका हो, जिसका साधु भाव जागृत हो चुका हो, वह 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो 1 मुखी हो, अंदर और बाहर से एक जैसा, जो अंदर जिस प्रकार का विचार करता है उसका कार्य भी बाहर वैसा ही होता है, तो वह व्यक्ति 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। शिव कहकर भी धारण किया जा सकता है। तो सबसे सरल मंत्र जो हम सब जपते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, ओम नमः शिवाय। इसके अतिरिक्त आप स्पेसिफिक मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए कहा गया ओम हरीम नमः। सब प्रकार के 14 मुखी रुद्राक्ष इस मंत्र से धारण किए जा सकते हैं। वैसे तो शिव महापुराण में प्रत्येक मुख के लिए अलग अलग मंत्र बताया गया है, लेकिन ओम हरीम नमः इस मंत्र से प्रत्येक मुख का रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। खूब फलदायी होगा, खूब जीवन में परिवर्तन लाएगा। आगे कहा गया कि प्रत्येक को धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए, शिव भक्ति पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु।